धन्यवाद साथियों। आज चल रहा है और क्या उद्देश्य है किसानों को? आज किसान दिवस है। पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज आपको मालूम है जो गाज़ीपुर के अंदर जो हमारा धरना है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं बहुत दिन से। यहाँ आने का मकसद अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। हम देश में प्रांत प्रांत घूम के हर कहीं बोल के और उनको हमने हाथ जोड़ के कहा कि हमारी बात मानो, ये 3 बिल वापस ले लो, हमारे लिए नहीं है। जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसको मीठा खिला रहे हो, हम कह रहे हैं हमें मीठा नहीं चाहिए, वो खिलाने में तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं बिल जो ऐसे हैं कि जिस बिल से किसान बर्बाद हो जाएगा पर लागू करने पे तुले हुए हैं। उनकी दोस्ती अडानी से हो, अंबानी से, कहीं हमें मतलब नहीं होता। हमारा केवल कहना यहाँ आने का मकसद यह है कि आप लोगों ने उनको चुना, हो सकता है आपकी बात मान लें। बनारस के लोग मोदी जी से कहें कि मोदी जी, देश के किसानों ने वीएम सिंह को यहाँ पर भेजा है कहने के लिए कि आपके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है आपने ताकत उनको दी, वो ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं फ़ायदा हो जाएगा। हमें फ़ायदा नहीं होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में अगर आ रहा हो तो आप अपने सांसद से कहिए कि भाई इनको वापस लो। हमें क्या चाहिए? जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, C2 चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, MSP बढ़ाकर जो स्वामीनाथन ने कहा था, वो जो आपने वायदा किया था वो तो आपने लागू किया नहीं। जो वायदा नहीं किया वो लागू करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हमारा तो अपने किसानों में एक दूसरे के साथ जो है कि रोटी रोजी का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी जीविका चलने दीजिए। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे मोदी जी। इसलिए यहाँ आने का जो मकसद है, आज गाज़ीपुर में भी हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पे भी हो रहा है, टिकरी बॉर्डर पे भी हो रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम पूरे देश में, कल मुझे महाराष्ट्र में होना था, कल बॉम्बे में होना था, पर हमारे यहाँ क्या हुआ, रामपुर में, मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लोगों को रोक दिया, हज़ारों लोगों को रोक दिया गया, तो मुझे रुकना पड़ा। आज वही है कि आज किसान ठंड में, यहाँ तो आज गर्मी है ना, दिल्ली में तो कड़ाकेदार ठंड है, उसमें अभी हमारे साथी बोल रहे थे परमिशन नहीं मिली लाउड स्पीकर की। हमें किसने परमिशन दे दी? वहाँ पर ऐसा लाउड स्पीकर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है वहाँ से। तो आज हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा। ये हम लोगों को प्रण करना पड़ेगा। और एक एक आदमी ये ना कहे सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। देश में हर किसान का बेड़ा गर्क हो गया। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। आज जो खेती करता है उसकी शादी भी नहीं हो रही है। लड़की का बाप अपनी लड़की का हाथ चपड़ासी के बेटे को देने को तैयार है, किसान के बेटे को नहीं। आज ये हाल हो चुका है। इसका परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन दिल्ली से नहीं, पूरे देश से आएगा और बनारस को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी इसके अंदर। सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नाते किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जब से मोदी जी आए हैं, उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है कि हर चीज़ को जो आपके हित में नहीं भी हो तो आपको बेच देते हैं और वोट भी ले लेते हैं। कभी बालाकोट के नाम पे ले लेते हैं, कभी पुलवामा के नाम पे ले लेते हैं। और इस बार ही उन्होंने सोचा कि 3 कानूनों के नाम पर कॉर्पोरेट का फ़ायदा करा लेंगे, पर किसान इस बार खड़ा हो गया। पूरे देश का किसान खड़ा हो गया। हमने 27 अक्टूबर को पंजाब के किसानों को भी दिल्ली लेके हम आए। आपको मालूम है कॉल तो हमारी थी ना, 26-27 की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की थी, जिसमें किसान न्याय मंच भी एक हिस्सा है। तो हमारी कॉल हमारी थी। पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया। हमें कोरोना हो गया, हम पीछे हट गए, थोड़ा उसमें कमेटी से हट गए, पर आज मजबूती से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताने के लिए मोदी जी, आपका कहना कि कुछ चंद राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं, अगर वो इतनी असरदार होती तो सत्ता में वो होती, आप नहीं होते।